नमस्कार। अभी हमारे साथ सुपौल जिला के जौनसराज के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र साहू जी हैं और सबसे पहले हम सबसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर का राजनीतिक जीवन कब से शुरुआत हुआ। इन्हीं से जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल को मेरी तरफ से बधाई है जो चूँकि मेरे आवाज़ तक पहुँचने का काम किया है। देखिए, राजनीतिक जीवन मेरा 1995 से, और 1995 पहले मैं गांव से यात्रा शुरू किए और यहाँ पर प्रथम बार मैं पैक्स का चुनाव लड़ा, और उस रोज़ चुनाव जीतने के बाद आज तक लगातार 15 साल मैं रहा, और मेरे 15 साल से मेरी पत्नी है पैक्स अध्यक्ष। मैं जीवन में 3 बार चुनाव मुखिया का भी लड़ा, और मुखिया चुनाव में एक बार 7 वोट, 33 वोट और 51 वोट से तीनों बार चुनाव हार गए। उसके बाद फिर मैं जिला परिषद भी लड़ा, अपनी पत्नी को लड़ाने का काम किया। सफलता नहीं मिली, लेकिन सम्मानजनक वोट मिलते रहा। उसके बाद मैं फिर आकर के अपने समाज का 98 से लेकर के 2018 तक जो मेरा जिला तैलिक साहू सभा है उसका मैं जिला अध्यक्ष रहा। और उसके बाद बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा का चुनाव हमने लड़ा। प्रजातांत्रिक ढांचे से चुनाव होता है, तो वो 2018 टू 4 साल का सत्र होता है। 18 से 22 तक मैं पटना में उसका चुनाव हुआ, और 4 साल के लिए उपाध्यक्ष पद पर मैं चुना गया। और फिर 18 टू 22 टू 26 सत्र जो है उसमें भी मैं बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा का उपाध्यक्ष हूँ। और 2020 में मैं विधानसभा चुनाव जाप से पप्पू यादव पार्टी चुनाव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद जी वो हमको सिंबल दिए, और जाप से मैं पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम किया। वो तीसरा पोजीशन में मेरा रहा और सम्मानजनक वोट मिला। उसके बाद जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में मुझे जूझने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, तो जो बिहार की स्थिति है वो जात पात, भ्रष्टाचार, यहाँ की कुव्यवस्था इससे लिप्त हो चुका है। तो 2020 में जब हम चुनाव नहीं जीते तो हम अपने आप को लगा जो यहाँ पर अच्छे लोगों का राजनीति करना अच्छा नहीं, अच्छे लोगों को जनता नहीं चाह रही है, तो हम अपना जो है सो वापस हो गए और अपने आप में मन बना लिए अब किसी दल में मैं नहीं जाऊंगा, और अपना सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, बगैर पॉलिटिक्स के, बगैर राजनीति के अपना काम करते और समाज का सेवा करते रहे। तो वही कर रहे थे। संयोग से 2 अक्टूबर 2022 में सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले हमको 3 दिन पहले मौका सोशल मीडिया पर हमको देखे, जो प्रशांत किशोर जी जो रणनीतिकार हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों में सरकार बनाने का काम किया, रणनीतिकार रहने का काम किया। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, इनको भी गुजरात में मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनको भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। विभिन्न राज्यों में इन्होंने रणनीतिकार रह करके सरकार बनाने का काम किया। वो आज पदयात्रा बिहार की समस्याओं को लेकर के शुरू कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ जो 2 अक्टूबर 2022 को भितरवा पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से वो पदयात्रा कर रहे हैं। तो मैं वहाँ चल पड़ा, और उसी रोज से मैं पदयात्रा में शामिल होकर उनके साथ चल रहा हूँ। आज सुपौल जिला का मुझे जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत जी जनस्वराज पार्टी का घोषणा करेंगे पटना के गांधी मैदान से, और यहाँ से जिला से प्रस्ताव चला गया है, वहाँ प्रदेश कमेटी में हमको रखेंगे। तो मैं एक प्रशांत जी जो हैं उनका जो पार्टी बनेगी उसका अभी जनस्वराज का जो कार्यवाहक समिति है, अभियान समिति है, उसका मैं मजबूत सिपाही हूँ, और उनका कार्यकर्ता बन करके मैं काम कर रहा हूँ। आने वाला विधानसभा 2025 में जो होगी चुनाव, उसमें मुझे आशा है जो हमको टिकट मिलेगा, और यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने का यदि जनस्वराज पार्टी मेरे ऊपर विश्वास भरोसा जताएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सर बिहार में तो बहुत सारे ऐसे पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, लेकिन और में ना जाकर के आप जनस्वराज में ही जाना क्यों पसंद किए? देखिए, जनस्वराज मैं पहले बताया, जो 78 साल आज़ादी को बीत गया है, यहाँ 40 साल कांग्रेस शासन किया है, लालू जी यहाँ पर शासन किए, 18 साल से नीतीश जी हमारे हैं वो शासन कर रहे हैं। जनता तो राजा बनाया, राजा जनता तो अपना वोट दे देती है और सरकार बन जाती है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं जो क्या बिहार में आज 78 साल बीत जाने के बावजूद भी एक भी उद्योग धंधा बना लगा, एक भी यहाँ पर कोई फैक्ट्री का निर्माण किया गया? आज जब बिहार में भी जनता के वोट से सरकार बनती है, तो उसी जनता के वोट से
गुजरात में भी सरकार बनती है, हरियाणा में भी सरकार बनती है, पंजाब में भी सरकार बनती है, अन्य राज्यों में प्रजातांत्रिक ढांचे से सरकार बनती है। तो क्या कारण है जो बिहार में एक भी उद्योग धंधा नहीं लगा और अन्य राज्यों में उद्योग धंधा, कल कारखाने वहाँ पर जो है सो लग रही है, और यहाँ का जनता, यहाँ की जो हमारा युवा है, बेरोजगारी है, यहाँ का जो तमाम युवा, लाखों युवा यहाँ से जाकर के दूसरे राज्य में काम करते हैं, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया कमाता है। तो मजबूरी में जब यहाँ पर उद्योग धंधा रहता, जब यहाँ पर फैक्ट्री रहता, तो यहाँ का युवा यहाँ काम करता। और क्या कारण है जो चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार, 78 साल बीतने के बाद भी आज तक एक भी यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाया, एक भी उद्योग धंधा नहीं लगा। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके चैनल से हम जानना चाहेंगे, जो यहाँ यदि सरकार यहाँ पर जनता के हित में काम करता, अभी कहते हैं जो बिहार में बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास, तो ठीक है, यहाँ विकास हो रहा है, रोड पर चलने से, बिजली में रहने से सिर्फ यदि आपको विकास समझ में आता है, हम विकास तब समझेंगे जिस तरह से लाखों युवा यहाँ से प्रतिवर्ष जाकर के दूसरे राज्यों में काम करते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं। जिस रोज पंजाब का, हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का, चेन्नई का, तमिलनाडु का, चाहे मान लीजिए आप जो है सो गुजरात का, सूरत का लड़का आकर के बिहार में काम करना शुरू कर देगा, उस रोज हम सही मायने में समझ लेंगे बिहार का विकास हुआ। सच्चाई यही है, यहाँ पर भ्रष्टाचार, मजदूरों का खान, यहाँ का पलायन, यहाँ पर शिक्षा की बदहाली, बस स्वास्थ्य की बदहाली, ये सारी बिंदु जो है सो जनता को शोषण करने का काम किया है। चाहे यहाँ की जिनकी भी सरकार रही हो, मैं एक नहीं कह रहा हूँ, चाहे यहाँ जदयू की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, चाहे वो राजद की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो आपका प्रश्न है जो प्रशांत जी के साथ ही आप जाने का काम है। मैं इसलिए जाने का उनके साथ काम किया तो चूंकि प्रशांत जी आप जानते हैं जो वो रणनीतिकार हैं। प्रशांत जी आज जयदीप यहाँ से फोन हॉटलाइन से बात करेंगे, जो मोदी जी को आज कहेंगे जो हमको आप मंत्रिमंडल में रख लीजिए, तो क्या वो मंत्रिमंडल में रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? बिल्कुल। क्या कारण है? इतना सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके वो पदयात्रा 5,000 किलोमीटर 22 महीना से वो कर रहे हैं, पदयात्रा चल रहे हैं। उनका भीतर में निश्चित तौर पर हमको झलकता है, हम लोगों को, यहाँ की जनता को झलकता है, जो भी बुद्धिजीवी बिहार में है उनको लगता है जो प्रशांत जी इतना सुख सुविधा को छोड़ करके जनता के जन समस्याओं को देखने के लिए घर घर जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, वहाँ की जनता की समस्या को सुन रहे हैं, तो वो मन में ठाना है जो हम यहाँ पर जनता की वोट से सरकार जो बनती, इस बार जनता का राज बना दे। जनसुराज नाम जो रखा गया है, जनसुराज माने है जनता का राज, तो इस बार जनता का राज, जनता के अभी पार्टी जो बन रही है। सर क्या भरोसा है कि प्रशांत किशोर जी, अगर जिस तरह से भी कहा जा रहा है और चुनाव जीतने के बाद अपने वादे से मुकर जाए, ऐसा होता है कि विभिन्न पार्टी के द्वारा ऐसा किया गया है? देखिए प्रशांत जी कहीं ना कहीं तो भरोसा आपको जताना पड़ेगा। जब यदि प्रशांत जी आज कह रहे हैं और प्रशांत जी कल नहीं करेंगे तो प्रशांत जी उसको जाने, प्रशांत जी स्पष्ट कहते हैं मेरा गला आप धर लीजिए, निश्चित वो जो सीधे कहते हैं जो आप जो है सो मतलब मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। भरोसा करने का देखिए एक चीज तो लगता है जो आज प्रशांत जी, उसका मैं पहले स्पष्टीकरण दिए हैं आपको चैनल को, जो प्रशांत जी सारी सुख सुविधा, पत्नी डॉक्टर है, पिछला महिला संवाद जो हुआ था उसमें मंच पर शेयर करवाए थे अपने पत्नी को, पत्नी डॉक्टर हैं और वो डिजाइन करके घर को संभाल रहे हैं। वो बड़ा उनका जो है सो अपना उनका लक्ष्य है। तो बिहार में हमारे गांधी जी यहाँ से राष्ट्रपिता कहलाए, उनका देश को स्वराज दिलाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, तो इस धरती पर माँ का सपूत पैदा हुए हैं और उनका लक्ष्य है, निश्चित तौर पर वो अपने लक्ष्य को पूर्ति करेंगे और बिहार के हित में, जनता के हित में, यहाँ की जो बदहाली है, यहाँ की जो कुव्यवस्था है, यहाँ जो बिहार में भ्रष्टाचार है, मजबूरी में पलायन है, लाखों युवा हमारे यहाँ से जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके प्रति उनका दर्द है, साफ साफ झलकता है उनका दर्द है और वो छल नहीं करेंगे और आने वाले कल में बिहार का उज्जवल भविष्य बनाएंगे और यहाँ की जनता को सुख सुविधा निश्चित रूप में देंगे। क्या 2025 विधानसभा में प्रशांत किशोर जी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो क्या पिपरा विधानसभा से महेंद्र साहू जी चर्चा में हैं और इससे 2020 में महेंद्र साहू जी यहाँ से चुनाव भी लड़े हुए, तो क्या लग रहा है कि पिपरा विधानसभा से चुनाव आप लड़ेंगे, प्रशांत किशोर जी आप पर विश्वास जताएगी? देखिए मैं तो अभी कभी कहीं आपके चैनल से मैं अभी बयान दे रहा हूँ जो अभी तक किसी कहीं हम बोले नहीं जो विधानसभा लड़ेंगे। यदि जनमानस बोलती है जो महेंद्र साहू यहाँ के विधानसभा के उम्मीदवार होंगे तो मैं
तमाम विधानसभा के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे इसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा कर रहे हैं। और यदि प्रशांत जी हमसे इंटरव्यू लिए थे तो मैं अपना वक्तव्य उनको दिया था, जो मैं यदि आप मेरे ऊपर भरोसा फीडबैक मेरा लिया जाए और मेरे ऊपर यदि भरोसा आप करते हैं, यदि हमको आप सिंबल देते हैं तो मैं सीट को निकाल लूँगा। आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी पार्टी का आशीर्वाद रहेगा और यहाँ की जनता की आशीर्वाद होगी। तो यदि हमको सिंबल मिलती है, पार्टी का सिंबल देती है प्रशांत जी देते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा। और यहाँ पर जनता भरोसा करके हमको विधायक यदि बनाते हैं तो जो भी जन समस्याएं हम आपको बताएं यहाँ पर पिपरा विधानसभा, तो मैं खड़े उतरने का 2 साल का वक्त लेंगे। 2 साल में हम निश्चित तौर पर यदि हमको विधायक बनाते हैं तो जनता के हित में मैं काम करूंगा। यहाँ की जन समस्याओं को, यहाँ के पलायन को रोकने का निश्चित तौर पर काम करूंगा। लास्ट में सर, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवा के लिए तो निश्चित तौर पर युवा ही देश का रीढ़ होता है, विकास का रीढ़ होता है। जिस तरह से शिक्षा रीढ़ होता है विकास का, उसी तरह विकास का रीढ़ युवा होता है। और युवा को हम यही संदेश देंगे, तो यदि हमको मौका मिलता है, यहाँ का युवा, यहाँ का जनता हमें मौका देती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ युवाओं के लिए जो प्रशांत जी का ऐलान है, जो यहाँ नौकरी तो प्रत्येक युवा को संभव नहीं है, क्योंकि अन्य पार्टियां की जो भी स्टेटमेंट आती है, जो हम सभी को नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे, तो नौकरी तो जो बन पड़ेगा नौकरी सरकार देगी ही, क्योंकि नौकरी सीमित है, काम अधिक है, युवाओं की फौज अधिक है। लेकिन बेरोजगारी व्यवस्था को दूर करने के लिए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। यहाँ पर उद्योग धंधा लगाने के लिए सरकार की तरफ से, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो आज बैजनाथपुर में, चूंकि आप भी इसी इलाके से आते हैं, बैजनाथपुर में एक पेपर मिल अभी बंद पड़ा हुआ है वर्षों से। यदि एक पेपर मिल चालू होता तो बांस, इस इलाके में बांस की खेती, खरपतवार का खेती बहुत ज्यादा यहाँ होती है। तो यहाँ पर एक बांस का कीमत 1000 रुपया आज होता है, जो बांस का कीमत 70 से 100 रुपया भी है। तो एक उद्योग यहाँ बंद पड़ा हुआ है, यदि एक यहाँ पेपर मिल चालू हो जाए तो किसान को कितना लाभ मिलेगा। यदि आज चीनी मिल बनमनखी बंद पड़ा हुआ है, आज यदि चीनी मिल चालू रहता तो आज गन्ना की खेती, या हमारे मुल्क में अभी इस इलाके में गन्ना की खेती भरपूर मात्रा में हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो क्या कारण है, जो इसी बोर्ड से सरकार बनती है गुजरात में भी, इस जनता की वोट से सरकार बनती है हरियाणा में, जनता की वोट से बनती है पंजाब में, तो वहाँ सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन बिहार में क्या कारण है, एक भी उद्योग धंधा बता दो आप बताइए चैनल के माध्यम से, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, जो क्या कारण है जो पूरे बिहार में एक भी उद्योग धंधा नहीं लगा है। उद्योग धंधा, यदि सरकार जनस्वराज की सरकार बनती है तो उद्योग धंधा लगेगा, कल कारखाना बनेगा, तो यहाँ लाखों युवक उसमें समाहित होंगे, वहाँ काम करेंगे, बेरोजगारी दूर होगी। और तमाम युवा साथियों को मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि जनस्वराज में जुड़िए, जनस्वराज की सरकार बनाइए, और जनस्वराज आती है तो तमाम युवाओं को घर छोड़ करके पलायन करना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है 50,000 रुपये महीना का, प्रशांत जी कहते हैं 50,000 रुपये महीना का हम नहीं देंगे, लेकिन 15 से 20,000, 10 से 12,000 रुपया के यहाँ रोजगार मिलेगा, जो आप अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने माँ पिता के साथ आप यहाँ पर रह सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं और बढ़िया से खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। हमारे चैनल में समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको इस चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद है, जो आप मेरे चैनल को, मेरे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को जनस्वराज के प्रति आपका आस्था है और मेरे प्रति आस्था हुआ, हम आपको बधाई देते हैं, आपको आने का, यहाँ तक मेरे आवाज़